अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 की पावर n। अब n पे कोई सा भी नेचुरल नंबर हम रखेंगे जिसका जो है सॉल्व करने पर एंड जो है 0 होना चाहिए। तो एक बार चेक करके देखते हैं। अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 1 यानी कि 6, तो एंड 6 से हो रहा है। अगर आप n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 36, इसका एंड देखिए 6 है और ये भी 6 से ही एंड हो रहा है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 3 रखते हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 3 और इसे सॉल्व करेंगे तो 216 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी केस में जो है लास्ट में यूनिट डिजिट जो है क्या आ रहा है, यानी कि लास्ट वाला नंबर जो है वो 6 आ रहा है। तो अगर आप n की जगह पे कोई सा भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 से लेके मतलब कोई सा भी आप नेचुरल नंबर ले लेंगे तो हर केस में उसका जो लास्ट डिजिट होगा, वो लास्ट डिजिट जो होगा बच्चों वो होगा आपका, एक सेकेंड, लास्ट डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा। हर केस में 6 ही होगा, क्योंकि आपको पता है 6 को 6 में करेंगे 36, फिर 6 को 6 में करेंगे 36 ही होता है। तो यूनिट प्लेस जो है अगर 6 की पावर n और n की जगह पे कोई भी वैल्यू रखते हैं नेचुरल नंबर का तो वो लास्ट में जो है 6 ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए वो 0 कब आएगा, जब उसका फैक्टर 2 और 5 होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद 0। अब 6 की पावर जो है n रखेंगे तो वो 0 से एंड होगा कब, इफ 2 and 5 both are its prime factor, तो 6 की पावर n कैन एंड विद 0, यानी 0 से जब भी होगा जब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो 2 और 5 हो। अगर ऐसा हो रहा है तभी वो 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे आप देखिए, यानी 6 की पावर n, तो यहां पे इसका अगर फैक्टर करेंगे 6 का तो क्या होगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, अगर आप यहाँ पे 10 लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 2 5 बार में गया तो यहाँ पे 2 आ रहा है, या 100 ले लीजिए तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 बार में गया और 2 से करेंगे तो ये 25 बार में, और फिर इसे 5 से करेंगे तो ये 5 5 जा। ठीक है, तो इसका जो है प्राइम फैक्टर कुछ इस तरीके से आया। तो इसमें भी देखेंगे आप 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, है ना, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर वो 0 होगा तो उसमें एटलीस्ट 2 और 5 कॉमन फैक्टर, 2 और 5 जो है इसके प्राइम फैक्टर होंगे ही होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है मतलब 2 और 5 यानी कि 5 जो है इसमें फैक्टर नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टर 6 की पावर n में 5 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सिंस 5 is not prime factor of 6 की पावर n, so therefore 6 की पावर n cannot end with 0 तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर सकते हैं।